हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 5.7 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू एंड फॉल्स में हमें आंसर देना है। फर्स्ट का ए पार्ट देखते हैं। वो हमसे क्या बोल रहा है, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। एक रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या राइट एंगल होता है? यस, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। देन बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। यस, ठीक है, तो ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं हमारी रेक्टेंगल में, प्रॉपर्टी ये है। देन सी वाला देखते हैं। हमने इंट्रो में सब कुछ कवर करा है। अगर आपने इंट्रो मेरा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इंट्रो देख सकते हो। देन एक्सरसाइज में जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एकदम यस या नो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इंट्रो में हम सब कुछ कवर अप कर चुके हैं। अब सी वाले पार्ट में क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। यस, ठीक है। अब आते हैं डी वाले पार्ट पे, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल लेंथ। यस, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी ट्रू हो गया हमारा। अब ई वाले पार्ट पे आते हैं, ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। तो नहीं, ये हमारा नहीं था। हमारा क्या था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल तो नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा और हम क्या लिखेंगे, ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल, ठीक है। अब आते हैं एफ वाले पार्ट पे, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं? नहीं, वो पैरेलल होती हैं? नहीं होती हैं। ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर नॉट पैरेलल, ठीक है, पैरेलल नहीं होती हैं। देन आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। वो हमसे क्या कह रहा है, गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। इनके हमें रीजंस देने हैं, तो एक एक करके देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस और उनके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट सेकंड का ए वाला पार्ट देखते हैं, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। क्या एक स्क्वायर स्पेशल रेक्टेंगल है? तो इसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ रेक्टेंगल इन विच ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर, ठीक है। कितने के होते हैं वो? 90 डिग्री के होते हैं। एंड ओनली अपोजिट sides of the rectangle are of same length, ठीक है। ये अभी जो भी मैं लिख रही हूँ वो मैं समझाऊंगी हिंदी में क्या होता है। अभी आप क्या करो, इसे नोट करो, या फिर जो अगर समझ रहा है तो वो थोड़ा पॉज कर सकता है, वीडियो आगे बढ़ा सकता है वीडियो। Angles are of 90 degree and all the sides of the square are of same length, ठीक है। Hence a rectangle with all sides equal becomes a square, ठीक है। अब आगे लिखते हैं नेक्स्ट, therefore square is a special rectangle। तो ये जो मैंने लिखा है पैरा, उसमें मैं क्या कहना चाहती हूँ
कि ये एक रेक्टेंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये जो सारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये तो हो गई रेक्टेंगल की, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सारे के सारे एंगल्स इंटीरियर वाले वो भी हमारे 90 डिग्री के होते हैं, और इनके चारों की चारों स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर मैं रेक्टेंगल में क्या करूं, 90 डिग्री के एंगल तो हैं, लेकिन मैं कहूं कि रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल हैं, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए स्क्वायर एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल ही है। ठीक है, अब आते हैं बी वाले पार्ट पे। तो वो क्या कह रहा है, A rectangle can be thought of as a special parallelogram। अब ये पैरेललोग्राम के लिए भी कह रहा है, तो देखते हैं क्या होता है पैरेललोग्राम के लिए। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं हम पहले पैरेललोग्राम की, एंड इक्वल भी होती हैं। ठीक है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल रेक्टेंगल की अब बात चल रही है कि आर ऑफ सेम मेजर। ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं। Then hence a parallelogram with each angle a right angle becomes rectangle। ठीक है, रेक्टेंगल बन जाएगा। hence या therefore a rectangle is a special parallelogram। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर मतलब कि ना पैरेललोग्राम की क्या होती है, सारी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा था, रेक्टेंगल की भी यही प्रॉपर्टी थी साइड्स को लेकर कि उनकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो ये बताओ कि रेक्टेंगल के जो अंदर का होता है वो एंगल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं। अगर हम क्या करें, कुछ चेंजेस लाके पैरेललोग्राम को भी अंदर के सारे इंटीरियर एंगल्स राइट एंगल बना दे, तो वो भी क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और हम भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल क्या है, स्पेशल पैरेललोग्राम है। स्पेशल वर्ड इसलिए लगाए, सेम भी बोल सकते थे या इक्वल्स टू भी बोल सकते थे। स्पेशल मीन्स थोड़ी बहुत इधर उधर करके या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हम उसे वो चीज बना सकते हैं। जैसे पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बना सकते हैं, बस कुछ प्रॉपर्टीज हमें उनकी चेंज करनी पड़ेंगी। अब आते हैं सी वाले पार्ट पे। तो वो क्या कह रहा है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। तो अब देखो इन दोनों में, स्क्वायर और रोम्बस में क्या है, चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक हो सकता है कि हाँ हमारा स्क्वायर जो है और स्क्वायर इज अ स्पेशल रोम्बस हो सकता है। तो हम क्या यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस एंड स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, बट इन केस ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये रोम्बस में कब चलता है, जब सारी साइड इक्वल हो। कब चलेगी, जब सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए। और स्क्वायर में तो सब 90 डिग्री के ही होते हैं एंगल्स, इंटीरियर वाले, और साइड्स भी सबके इक्वल होती हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या लिखेंगे उससे आगे, अ रोम्बस विद ईच एंगल। अगर हम रोम्बस को क्या बना दे, हर एक एंगल उसका राइट एंगल बना दे, तो क्या हमारा काम बन जाएगा, हाँ हमारा काम बन जाएगा, और वो हमारा क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर आ जाएगा। देयरफॉर अ स्क्वायर
इज अ स्पेशल क्या है, रोम्बस है। अब आते हैं डी वाले पार्ट पे, तो वो क्या कह रहा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ था इंट्रो वाले में क्वाड्रिलेटरल के सब पार्ट्स हैं, तो यस ये इक्वल होते हैं, ये पार्ट्स हैं सारे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि सबकी 4 साइड्स होते हैं, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल की भी 4 साइड्स होती हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ऑल आर क्लोज्ड फिगर, ठीक है, सारी क्लोज्ड फिगर है, कहीं से भी ओपन नहीं है, विद 4 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स का मतलब आई होप आपको याद हो, आर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, हैंस 4 लाइन सेगमेंट्स है, 4 सबकी होती हैं लाइन सेगमेंट, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, ओके, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ई वाले पार्ट पे, तो क्या कह रहा है, स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है, तो एक स्पेशल पैरेललोग्राम हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई वाले में, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम उससे आगे आर इक्वल, ठीक है, और पैरेलल होती हैं, वेयर एज स्क्वायर का क्या होता है, इन अ स्क्वायर सारी साइड्स, अपोजिट साइड्स, थोड़ा हम उसी की तरह रोटेट करना चाहते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल, चारों साइड इक्वल ही आनी है बाद में। तो साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, एंड ऑल 4 साइड्स हमारी क्या होती हैं, सेम होती हैं, ऑफ सेम लेंथ। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ, देयरफॉर अ स्क्वायर इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये स्क्वायर क्या है, एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तो वो क्या कह रहा है, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो देखो हमें क्या बोला है, रेगुलर और इरेगुलर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रेगुलर मीन्स चारों साइड्स इक्वल एंड चारों एंगल्स इक्वल, इरेगुलर मीन्स कि सारी साइड्स अनइक्वल है, और या फिर 2 साइड्स इक्वल है, या फिर 2 साइड अनइक्वल है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर रेगुलर है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, और सारे रेक्टेंगल्स भी, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो कोई ऐसी फिगर का नाम हमने यहाँ पे पढ़ा है, तो यस वो कौन सी फिगर है, स्क्वायर। तो स्क्वायर लिखेंगे, देन इज अ रेगुलर, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बिकॉज, चलो मैं लिखवा ही देती हूँ, इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बिकॉज, क्यों है, ऑल द इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वो सेम मेजर के होते हैं, और वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और ऑल द साइड्स आर इक्वल या फिर सेम लेंथ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, और साथ में एक्सरसाइज भी। देन मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।